दोस्तों एक 24 से 25 साल की लड़की जो बहुत ही खूबसूरत है, अपनी सहेली को दिल्ली के पुराने रेलवे स्टेशन पर छोड़कर अपनी स्कूटी से घर जा रही होती है। तभी वो देखती है कि एक लड़का छाती पीट पीट कर दहाड़ मार मार कर रो रहा होता है। सोचती है क्या हो गया इसके साथ, ये क्यों रो रहा है। दोस्तों इतना रो रहा था कि मानो जैसे औरत रो रही हो। इसके बाद दोस्तों जाती है, पूछती है क्या हुआ आपके साथ। लड़का कहता है कुछ नहीं मैडम, आप जाइए, जो हो गया सो हो गया, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए, आप जाइए। तो लड़की पूछती है और लोगों से जो आसपास रहते हैं, लोग बताते हैं पता नहीं क्या हुआ, कब से रो रहा है, इतना रो रहा है, चुप ही नहीं मार रहा है। इसके बाद दोस्तों फिर भी लड़की अपनी स्कूटी से पानी की बोतल निकालती है जो साथ में ली रहती है। इसके बाद ले जाके उसको देती है। फिर पानी बोलती है पानी पियो, इसके बाद मैं बात करती हूँ आपसे। जैसे ही पानी को पीता है लड़का, पानी पीने के बाद फिर पूछती है, थोड़ा सा रिलैक्स होता है। इसके बाद लड़की पूछती है क्या। दोस्तों लड़का बताता है, अपनी पूरी आप बीती बताता है, रो रो कर बताता है कि मैं अजमेरी गेट पे रहता हूँ। दोस्तों पूरी घटना रो रो के बताता है। दोस्तों कहानी शुरू होती है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप पूरी देख के जाइएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। और दोस्तों ये रियल घटना पे आधारित है। पूरा देख के जाइएगा। सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी रोचक कहानी आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों एक कहानी शुरू होती है। एक लड़का होता है यूपी का, जिसका जिला पड़ता है फैजाबाद का एक लड़का होता है। वो अपने माँ बाप में टोटल 4 भाई बहन होते हैं। 5 भाई बहन होते हैं, 3 भाई 2 बहनें। दोस्तों ये लड़का सबसे बड़ा होता है अपने परिवार में। दोस्तों यह परिवार में दूसरे नंबर का लड़का होता है। इसके बाद वह दिल्ली कमाने के लिए चला जाता है अपने कुछ साथियों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ में। दोस्तों जाके अजमेरी गेट पे रहने लगता है और एक छोटा सा काम पकड़ लेता है जो कूलर बनाने का होता है। दोस्तों हर महीने कूलर बना कर अपने माँ बाप को कुछ न कुछ पैसे भेजता रहता है। जब लोगों की डिमांड होती तब पैसे भेज देता था। जब जरूरत होती 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 जो भी बनता था वो भेज देता था, जो घर वाले डिमांड करते थे। इसके बाद दोस्तों पूरे 2.5 साल गुजर जाते हैं। 2.5 साल तक नहीं जाता क्योंकि उसका मन लग जाता है काम में, अच्छे से अपने काम को करता है। 2.5 साल बाद उसके दोस्त चले जाते हैं और उसकी जो माँ होती है वो घर से डिमांड करती है, बेटा बहुत दिन कमा लिए, अब चले आओ, 2.5 साल हो गए हैं पूरे। और उसकी बहन भी रो रो के बुलाने लगती है, भैया बहुत कमा लिया आपने, बहुत पैसा वैसा दे चुके, अब चले आइए कुछ टाइम के लिए, इसके बाद फिर जाइएगा। दोस्तों लड़का सोचता है ठीक है, दीपावली की सीजन होती है। दोस्तों लड़का जाता है, सोचता है किसी बहाने कम से कम 2 दीपावली 3 दीपावली नहीं जा पाया हूँ, दीपावली पे जाऊंगा, परिवार से मिलूंगा, दीपावली में लोगों के बीच में रहूंगा, अपने भाई बहनों के साथ में, माँ बाप के साथ में। दोस्तों जाता है, बोलता है ठीक है मैं बात करता हूँ अपने सेठ से, छुट्टी लेके मैं जरूर आऊंगा दीपावली पे। दोस्तों जाता है अपने सेठ से बात करता है। उसका सेठ इतना खुश होता है कि बोलता है ठीक है जाओ, तुम जा सकते हो। लेकिन दोस्तों कुछ लोग होते हैं ना, खुश मिजाज के जरूर होते हैं, लेकिन खुशी ऊपर से दिखती है, अंदर से नहीं दिखती। जो भी है दोस्तों वो सारा पैसा देता है, हिसाब किताब होता है।
जो उसका मालिक होता है उसको 2,60,000 रुपये 3 साल की कमाई देता है। पूरे 2.5 साल की कमाई जो बची हुई होती है खर्चा पानी काटने के बाद 2,60,000 रुपये, क्योंकि वो उसी के मालिक के पास जमा कर देता था, 2,60,000 रुपये लेके वापस आता है अपने रूम पे। इसके बाद खुशी के मारे जब इतने पैसे देखता है तो सोचता है कि अपने भाई बहनों के लिए कुछ लेके चलूंगा, कुछ भतीजे के लिए चलूंगा, कुछ माँ के लिए लेके चलूंगा, कुछ बहनों के लिए लेके चलूंगा, कुछ उसके बड़े भैया रहते हैं, सोचता है कि उनके लिए भी कुछ न कुछ, सबके लिए कुछ न कुछ सामान लेता है। पिताजी के लिए मोबाइल लेता है, बहनों के लिए सूट लेता है, कपड़े लेते हैं, माँ के लिए साड़ी लेता है, पिताजी के लिए कुर्ता पैजामा लेता है, भाई और भाभी के लिए साड़ी और कपड़े लेता है, भतीजे के लिए खिलौना लेता है। इसके बाद जाता है, वापस आता है दोस्तों, फिर अपने लिए टोटल 50,000 की खरीदारी करता है अपने परिवार के लिए। और दोस्तों 10,000 अपने का कपड़ा अपने लिए भी लेता है, अपने लिए भी 10,000 का सामान कलेक्ट कर लेता है, खरीदता है। तो दोस्तों इसके बाद क्योंकि उसके दोस्त चले गए होते हैं, यहीं से असली खेल शुरू होता है। वह पूरी तैयारी करने के बाद वापस आता है, सोचता है कि कल निकलूंगा, लेकिन उसके जो जहाँ पे रहता था कोई छोड़ने वाला नहीं था, तो एक ऑटो बुक करता है वहीं से। शाम का समय था दोस्तों, टिकट बुक हो जाता है, लड़का तैयारी करता है आने के लिए। ये बात 2023 की है। 2023 होली दीपावली का त्यौहार होता है, उसी में लड़का वापस घर आने के लिए तैयार होता है, सब कुछ तैयारी कर लेता है, सब सामान ले लेता है, दीपावली तक का भी सामान लेता है दोस्तों। वापस आता है, जब एक ऑटो वाले को रुकवाता है, बुक करता है, फिर निकलता है वहां से। दोस्तों वहीं घटना घटती है उसके साथ। एक इलाका पड़ता है जो चांदनी चौक का इलाका होता है, उसी के आसपास कोई रिहायश सुनसान इलाका पड़ता है, जहाँ से ऑटो को गुजरना पड़ता है स्टेशन के लिए। दोस्तों वहीं पर एक ऑटो से, जिस ऑटो पे बैठा था उसी से कोई आके टकरा जाता है, उसी में बहस छिड़ती है। बहस छिड़ने के बाद दोस्तों ऑटो वाले से लड़ाई झगड़ा होने लगता है। इसी बीच कुछ लोग और आ जाते हैं जो इसका सारा सामान छीन कर लेके भागते हैं और उसको मारते हैं, इतना मारते हैं कि इसको होश नहीं रहता, बहुत मारते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ तक कि इसका मार के गाल वाल लाल कर देते हैं। इतने में वो लोग चले जाते हैं। 2 ही 4 मिनट का खेला होता है, इसमें कुछ पता नहीं चल पाता इसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऑटो वाला भी निकल जाता, हमें लगता है कि ऑटो वाला भी मिला था दोस्तों। इसके बाद ये लड़का दहाड़ मार मार के रोने लगता है। वहां से आता है, इसके मन में आता है कि चलता हूँ रेलवे स्टेशन पे रोऊंगा, शायद कोई हम वहां पे बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी, 8-9 बजने वाले थे। वहीं पे लोग सुनेंगे, उसको कुछ नहीं समझ में आता, वो डायरेक्ट रेलवे स्टेशन चला आता है। खूब रोता है, चिल्लाता है, छाती पीटता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। कुछ लोग सज्जन लोग जो होते हैं वो सुनते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, तो बताता है ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन किसी को क्या पड़ी, कोई क्यों इसकी हेल्प करे। कुछ लोग होते हैं आरपीएफ को फोन करते हैं, बुलाते हैं, आरपीएफ वाले भी आते हैं। रेलवे पुलिसकर्मी बोलते हैं तुम्हारा पैसा क्या कैसे हुआ तुम्हारे साथ, वो बताता है कि सर ऐसे ऐसे हुआ, मैं ऐसे आ रहा था, मेरे सारे पैसे, सारे कपड़े, सारे जो भी लिया था हमने, 2,60,000 रुपये का सामान, कैश 2 लाख रुपए उसके पास कैश थे, सब कुछ छीन गया, सब कुछ लेके चले गए। इसके बाद दोस्तों लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था। यहाँ तक कि रेलवे कर्मचारी जो थे, रेलवे के पुलिस जो थे, बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सही बात है कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रेलवे पुलिस की, वो स्टेशन तक होती है। स्टेशन के बाहर क्या हुआ आपके साथ, कर क्या सकता है, वो सीधा मना कर देते हैं। चाहे तुम्हारे पास 1 लाख रुपए रहे हो कि 2,60,000 रुपए रहे, कुछ भी रहे, 5 लाख रुपए रहे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ से जाओ, यहाँ का माहौल मत खराब करो। बेचारा वहां से रोता हुआ आता है। दिलीप, लड़के का नाम होता है दिलीप मौर्य, जो अयोध्या का रहने वाला था, आप लोग को बता ही चुका हूं दोस्तों। फिर बाहर रोता रहता है। एक लड़की जो अपनी सहेली को छोड़ के जा रही होती है, रेलवे स्टेशन पे आई थी किसी काम
अपनी सहेली को छोड़ने। फिर देखती है तो स्कूटी घुमा के जाती है, पूछती है, स्कूटी पे बैठे बैठे पूछती है क्या हुआ, कैसे हुआ। तो कुछ नहीं बताता है, बोलता है मैडम आप जाओ, जो हो गया सो हो गया। इसके बाद दोस्तों अपने स्कूटी से बोतल निकालती है, फिर देती है उसको, बोलती है पियो पानी पियो। जब थोड़ा सा पानी पीता है, थोड़ा सा रिलैक्स होता है दिलीप। इसके बाद दोस्तों वो सारी कहानी आप बीती जो हुई थी उसके साथ, कैसे छीना गया, कैसे मारा गया, कैसे पीटा गया, कैसे मैं यहाँ पहुंचा, सारी आप बीती सुनाता है रोते रोते। लड़की बोलती है ठीक है जो हुआ सो हुआ, एक काम करो आप मेरे साथ मेरी स्कूटी पे बैठो, यहाँ नियर पुलिस स्टेशन है, चौकी है, मैं वहां पे चलती हूँ, आपकी कंप्लेन दर्ज करवाऊंगी, आपकी हेल्प करूंगी, जो भी है। दोनों साथ में चले जाते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं लड़की सारी बातें बताती है, लेकिन पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं थे। के बाद जो दिलीप था बोलता है सर मैं जहां से पैसे लिया था, जो हमारे मालिक हैं उनसे भी बात करवा सकता हूं प्रूफ के तौर पे, क्योंकि पुलिस वाले बोल रहे थे कि इसके क्या किसी को लग नहीं रहा था कि इसके पास 2 लाख रुपए हो सकते हैं। और 2024 नई न्यू मतलब डिजिटल इंडिया में कौन कैश लेके जाता है घर, सब बैंक में ट्रांसफर करते हैं। आजकल ऑनलाइन यूपीआई का जमाना होता है, क्योंकि सब कोरोना के बाद एक्टिव हो गया था, ऑनलाइन का सब कुछ जमाना था, कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था। इसके बाद वो बात करवाता है मालिक से, हैंड फ्री करती है लड़की, फोन करती है अपने फोन से, क्योंकि उसके पास फोन सारा गुम हो गया था, सब कुछ लेके चले गए थे। लड़की से वंशिका के फोन से बात करते हैं, वंशिका बात करवाती है, उसके पास उसके सेठ का नंबर होता है याद। उसका सेठ बोलता है हाँ मैंने 1 हफ्ते पहले इसको 2,60,000 रुपए दिए थे, और ऐसे इसके साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई, इसके बारे में तो हमको नहीं पता, ना तो मैं जानता हूँ ना मैं जानना चाहता हूँ। इसके बाद वो फोन कट कर लड़की कहती है कि सर एक बार आ जाइए, शायद इस लड़की की हेल्प हो जाए, ऐसे ऐसे आपके यहाँ इतना दिन काम किया है। तो जो उसका सेठ होता है वो मना कर देता है, कहता मैं मेरे इस मामले में मुझे कुछ नहीं लेना देना। पुलिस वाले को बताती है कि सर इसके पास पैसे थे, रियल में पैसे थे। उन लोगों को भी विश्वास हो गया कि पैसे थे, लेकिन फिर भी वो लोग बहाना मार रहे थे कि शायद इसने पैसे कहीं खर्च कर दिए हों, शायद घर भेज दिया हो, इसके बाद आके यहाँ पे नौटंकी कर रहा है। वंशिका बोलती है सर इसके पास 500 रुपए ही थे, लेकिन थे ना, इसकी चोरी हुई है, कपड़े चोरी हुए हैं, आप इसका FIR दर्ज कीजिए, कम से कम कुछ लोगों को भेज दीजिए, शायद अभी पकड़े जाएं वो लोग। लेकिन पुलिस वाले उसको कहते हैं कि अगर तुम्हें ज्यादा हमदर्दी है तो तुम दे दो, तुम कौन होती हो उसके बारे में बोलने वाली। बोलती है हमारे बारे में मत बोलिए, हम क्या है क्या नहीं है, आप अपना काम कीजिए, आप इसकी रिपोर्ट लिखिए। इतने में कुछ पुलिस के लोग होते हैं और बोलते हैं यहाँ से चली जाओ, जो तुम्हें करना हो सो करो, इसकी कुछ नहीं मतलब इसका कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों वो धमकी मतलब लड़की धमकी देती है, कहती है कि मैं थाने जाऊंगी, SP के यहाँ जाऊंगी। तो लोग कहते हैं तुम्हें जहाँ जाना हो तहाँ जाओ, लेकिन यहाँ पे हंगामा मत करो, मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनने वाला। लड़की दोस्तों वहाँ से कुछ दूर पे ही थाना होता है, वहाँ पे जाती है। जैसे ही पहुँचती है उसके पहले चौकी वालों ने फ़ोन कर दिया था कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, ऐसे ऐसे हंगामे काट रही है, बस आपके ही पास जा रही होगी, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो इसके बाद दोस्तों जैसे वहाँ पहुँचती है वैसे माहौल ख़राब हो जाता है। वहाँ का जो ऑफिसर होते हैं वो लोग भी इसको धमकाते हैं, बोलते तुम कौन होती हो बोलने वाली। तो जैसे कहते हैं कि तुम इतने ही हमदर्दी है तो अपने बॉयफ्रेंड की तो दे दो, बोलती मैं इसकी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं हूँ, ऐसा काम आपके घर परिवार की लड़कियां करती होंगी, हम नहीं करते। दोस्तों इसके बाद फिर वो चली जाती है, यहाँ तक कि उसको मारपीट भी देते हैं। जो दिलीप होता है, दिलीप को पुलिस वाले मार देते हैं, 2-4 थप्पड़ मारते हैं। कहते हैं कि जब वो उससे बहस कर लेती, पुलिस वाले से बहस करती है, तो ये पुलिस वाले उसको भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो बोलता है दिलीप बोलता है सर जो हुआ है मेरा हुआ है, इसको क्यों डांट रहे हैं, तो हमारी हेल्प करने के लिए आई है। उसी बीच उसको भी मारते हैं, 2-4 थप्पड़ मारते हैं। दोस्तों इसके बाद लड़की कहती है ठीक है जो हुआ सो हुआ, आप चले जाओ, तुम अपने घर जाओ, रूम पे जाओ। लड़की उसकी हेल्प करती है, अपना नंबर देती है लिख के, बोलती जब हम तुम्हें बुलाएंगे या तो हमारे घर पे आ जाना कांटेक्ट करके, या फिर इस नंबर पे एक बार कॉल कर लेना, जहाँ मैं बुलाऊं तहाँ पे आ जाना। लड़का बोलता है ठीक है।
बोली जब तक इस मामले में कुछ हो नहीं जाता तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। लड़की चली जाती है, लड़का को रूम तक छोड़ती है, अजमेरी गेट जहाँ रहता है लड़का। क्योंकि इसके बाद कुछ दिन बीतता है, उसके पास एक लड़की जो होती है छोटा सा वंशिका, छोटा सा फ़ोन दिलवाती है। फिर दोस्तों और दूसरे दिन क्या होता है कि बोलती है जब तुम्हें बुलाऊंगी या कल तुम मुझे कॉल कर लेना, तब आ जाना। इसके बाद लड़की को सुबह हो जाती है दोस्तों, लड़की जाकर के छोड़ देती है। फिर सुबह हो जाती है, लड़की इधर इंतजार कर रही होती है, लेकिन लड़के का फ़ोन नहीं आता। जो दिलीप होता है सोचता है क्या ही करना, मैडम को एक बार फिर से परेशान करेंगे, मैडम परेशान हो जाएंगी, पैसा तो कुछ मिलने वाला नहीं। पुलिस का रवैया जो देखता है दोस्तों, इसके बाद फिर भी उसके मन में आता है मैडम इतना हमारे लिए परेशान थी, शायद कुछ हो जाए। दोस्तों एक बार फिर से ये कॉल करता है वंशिका को। वंशिका डांटती है इसको, बहुत तेजी से चिल्लाती है, बोलती मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ कब से, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। इसके बाद दोस्तों उसको तुरंत तत्काल में किसी थाने पे, नज़दीकी जो थाना था वहाँ पे बुलाती है। जैसे ही दिलीप पहुँचता है वहाँ पे देखता है कि 15 से 20 लोग 25 लोग पहले से ही खड़े होते हैं वंशिका के साथ में। वहाँ पे हंगामे काट रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, धमका रहे होते हैं पुलिस वालों को। इसके बाद उसमें एक वंशिका जो होती है किसी हेल्प करने वाली सोसाइटी की मेंबर होती है, जो एक ग्रुप होता है, कम्युनिटी होती है जो लोगों की हेल्प करती थी, उसी की मेंबर होती है। जो उसके चीफ होते हैं वो भी आए रहते हैं, वो सारी चीज़ें पूछते हैं। इसके बाद एसपी सर को फ़ोन लगाते हैं, वहाँ के जो एसपी होते हैं उनको फ़ोन करते हैं, सर बताते हैं सारी जानकारी, ऐसे ऐसी बताते कल की घटना है, 9 बजे तक ये लोग आपके पुलिस वाले सुने नहीं, धमकी भी दी है, मारे पीटे भी, लड़की के साथ बर्बरता किए, दोनों के साथ में भद्दी भद्दी गालियाँ भी दिए। एसपी साहब तुरंत फ़ोन बोलते हैं ठीक है, एसपी साहब तुरंत कॉल करते हैं थाने पे, बोलते हैं क्या मैं सुन रहा हूँ, सारी चीज़ मतलब तुरंत धमकाते हैं सारे पुलिस डिपार्टमेंट को। इसके बाद टीम गठित करते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं यस सर करने लगते हैं। जैसे ही एसपी का फ़ोन आता है सब अपने काम में लग जाते हैं, बोलते हैं अब ठीक है, मैं अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। सारे पुलिस वाले तैयार हो जाते हैं, उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है दोस्तों। 1 हफ्ते का टाइम लेते हैं और दिलीप से कहते हैं दिलीप तुम क्या पहचान लोगे, सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाए तो? वो कहता है ठीक सर मैं बिल्कुल पहचान लूँगा, क्योंकि मेरे साथ घटना हुई है, मैं अच्छे से पहचानता हूँ कौन कौन था। दोस्तों 1 हफ्ते में 500 सीसीटीवी खंगाले जाते हैं। इसके बाद एक को पहचान लेता है, उसमें से एक काला आदमी होता है मोटा सा, उसको दिलीप पहचान लेता है, कहता है सर यही था उस दिन भी। इसके बाद उसकी पुलिस दबिश देना शुरू करती है, जगह जगह छापेमारी करती है। वो काला आदमी जो होता है पकड़ा जाता है। दोस्तों जब वो पकड़ा जाता है तो पुलिस काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद, कड़ी प्रताड़ना के बाद धमकाती है, टॉर्चर करती है। इसके बाद वो मुंह खोलता है। उसमें दोस्तों 4 लोग और होते हैं, जो 2 होते हैं नई एज के लड़के होते हैं जिनकी उम्र 20-22 साल 25 साल होती है। दोनों बहुत ही अच्छे घर से होते हैं, उनके माँ बाप सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन वही होता है ना बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, उनके काम बिगड़ी औलाद के जैसा था। एक पैसे की महंग थे वो लोग का काम यही होता था कि कौन घर जा रहा है पैसे कमा के। लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जो चांदनी चौक एरिया में अपना सामान की खरीदारी कर रहे हों, जूते के शोरूम के सामने कौन क्या खरीदारी कर रहा है, शोरूम में क्या कपड़े खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, सोने चांदी की दुकान में कौन क्या खरीद रहा है, ऐसे लोगों को टारगेट करते थे। उन लोगों को पता चल जाता था कि अगर खरीदारी कर रहा है तो घर जाने वाला है, उसके बाद उसके पीछे लग जाते थे। तो दोस्तों पूरी गैंग पकड़ी जाती है, उसका सारा सामान रिकवर होता है। जो 2 लड़के पकड़े जाते हैं उनके माँ बाप को बुलाया जाता है, सारी रिकवरी की जाती है, बाकी और लोग फरार होते हैं, बाद में सबको गिरफ्तार किया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद कहानी यही लव स्टोरी की शुरू होती है। दोस्तों दिलीप अपने गांव फैजाबाद चला आता है, कुछ दिन रहता है, इसके बाद वापस जाता है दिल्ली, अपने घर परिवार के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है। इसके बाद लगभग जनवरी में दोस्तों दिल्ली चला जाता है फिर से। नवंबर की बात है, 1 महीना 1.5 महीना रहता है गांव में अपने माँ बाप के साथ में, भाई बहन के साथ में, भैया भाभी के साथ में, वापस जाता है।
इसके बाद फिर से वंशिका को फोन करता है। जैसे ही दिल्ली पहुंचता है वंशिका को फोन करता है। वंशिका से बात होती है। वंशिका कहती है लौट आए तुम? बताता है हाँ मैं लौट आया। बोलते क्यों? आप फिर जाके अब क्या काम करोगे? वंशिका पूछती है अब क्या काम करोगे? जो दिलीप होता है बोलता है वही काम फिर से करूंगा मैं। वंशिका बोलती है क्यों? उसी मालिक के यहाँ जाके काम करोगे जो तुम्हारे साथ जब टूटे हुए दिन में काम नहीं आया, जो तुम्हारी गवाही देने के लिए नहीं आया, जो तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हुआ। बोला नहीं उसके पास नहीं जाऊंगा, लेकिन पता है उसके यहाँ काम नहीं करूंगा, कहीं और किसी और के यहाँ काम करूंगा। वंशिका बोलती है कि वो अपना काम शुरू नहीं करना चाहते, अपना काम करो, खुद का काम अच्छा होता है। होता है बोलता है मैडम इतने पैसे कहाँ, 8 से 10 लाख रुपए कहाँ होंगे, मैं कहाँ से लाऊंगा? अपने पास तो इतने पैसे भी, इतनी पूंजी भी नहीं है, कहाँ से अपना काम शुरू कर सकता हूँ? वंशिका बोलती है अगर मैं सारा इन्वेस्टमेंट कर दूं तो क्या काम करोगे? बोलता है मैडम क्यों नहीं, इस हाथ में इतने हुनर हो गए हैं 3 साल में कि कोई भी कैसा भी काम हो मैं कर सकता हूँ। इस कैटेगरी का दोस्तों वंशिका जो होती है उसी के आसपास अजमेरी गेट के आसपास एक बड़ा सा गोदाम लेती है जिसमें अपना ऑफिस सेटअप करती है। इसके बाद साथ ही साथ इसको भी रख लेती है काम धाम करने के लिए। सारा सेटअप दोनों मिलके शुरू करते हैं। दोस्तों दिलीप इतना मेहनती लड़का था कि लगभग 18 घंटे काम करता था, रात रात जग के काम करता था। इसके बाद दोस्तों उसकी मेहनत उसको बहुत पसंद आती है। एक पैसे का हेर फेर नहीं करता था, बहुत सच्चाई से काम करता था, कहीं भी माल उठाता था, एक एक पैसे का हिसाब रखता था और वंशिका को सारे हिसाब के डाटा देता था। दोस्तों इधर वंशिका के माँ बाप बहुत परेशान थे वंशिका को लेके, क्योंकि वंशिका कहीं ना कहीं हंगामे काट देती थी, किसी से डरती नहीं थी। उनको डर सताने लगा था कि कहीं उनकी बेटी के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसके बाद दोस्तों इधर वंशिका को भी इसके काम को देख के बहुत ही अट्रैक्शन फील होने लगा था। धीरे धीरे एक दूसरे से दोनों अटैच होने लगे थे। कुछ दिन बीतता है दोस्तों, वंशिका अपने माँ बाप से बताती है कि मम्मी पापा हम एक लड़का पसंद किए हैं जो ऐसे ऐसे हमारे साथ में ही काम करता है। हमारे अगर अच्छी लगी तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे। ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।